हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए हम लोग एक नई स्टॉक के बारे में जानते हैं कि स्टील एक्सचेंज इंडिया के बारे में कि क्या इसमें एक छोटा सा स्विंग बनता है कि नहीं बनता है। इसकी फेस वैल्यू तो बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग जनरली 10 रुपये के आसपास की फेस वैल्यू को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि स्टॉक की रेट भी तो देखें आप, बहुत ज़्यादा कम है। लगभग स्टॉक 14 रुपये 30 पैसे के वैल्यूज में मिल रहा है आपको। मार्केट कैप इसका 1698 1700 करोड़ रुपये के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अब ये देख लेते हैं कि कंपनी 1999 की कंपनी है। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड पावर जनरेशन में काम करती है कंपनी। ठीक है, आप लोग लीजिए, इसमें ज़रूर एक छोटा सा स्विंग बनेगा जो आपको अच्छा बेनिफिट्स दे के जाएगा। कंपनीज के कौन से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जानते ही है कि बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज तो नहीं है कंपनी के, इसलिए रेट भी तो 14 रुपये मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट इस क्वार्टर में 20 करोड़ बढ़ के आया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा नेट प्रॉफिट के बारे में, ईयरली प्रॉफिट्स भी इसके अच्छे आए हुए हैं, पॉजिटिव हो गया कंपनी डेट फ्री कंपनी है। थोड़ी सी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स वगैरह चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट इसमें देखें, लाइबिलिटीज़ कंपनी के पास इतने की लाइबिलिटीज़ हैं। 12 मार्च 2024 की लाइबिलिटीज़ 1268 करोड़ रुपये की लाइबिलिटीज़, लेकिन इसके पास 1268 करोड़ का एसेट्स भी पड़ा हुआ है, तो लाइबिलिटीज़ ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो ये भी ठीक है। अब कैश फ्लो भी कंपनी के पास ठीक ठाक है। आप रेशियो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में थोड़ी से प्रमोटर्स की होल्डिंग हम लोग देख लें। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी कम किया हुआ है, नेगेटिव साइन इज शोइंग। और आप देखें इसने एफआई ने भी थोड़ा सा कम किया, डीआई तो ऑलमोस्ट सेम रखा हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें 48% जो बढ़ी हुई है, ये थोड़ी सी निगेटिव साइन होती है कि जिसमें कंपनी में थोड़ी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स बढ़ती है, उसको हम लोग थोड़ा सा निगेटिव साइन मान के चलते हैं। तो ओवरऑल कंपनी ठीक है, 14 रुपये की वैल्यूज़ में मिल रही है कंपनी आपको, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नेगेटिव तो मिलेंगी आपको, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टील एक्सचेंज इंडिया में आप लोग छोटा सा स्विंग लेके चल सकते हैं। इसके थोड़े से चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ट क्या क्या कह रहा है इसका। तो आप देखें चार्ट आज काफ़ी वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ था 13 रुपये 25 पैसे पे, जो काफ़ी 14 रुपये 51 52 से 50 पैसे के आसपास में ले गया इसको। फिर ये मार्केट इसी पे क्या कर रहा है, ये साइडवेज यहाँ पे बन गया। उसके बाद अगर जो ये इसके ऊपर निकलता है 14.5 रुपये से ऊपर निकलता है, तो एक बढ़िया आपको मूव देखने के लिए यहाँ से मिलेगा डेफिनेटली। यस, तो आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए, और एक अगर जो बहुत ही आप कॉन्शियस हैं, तो एक 13 रुपये की स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टिंग में आई डोंट थिंक कि किसी को स्टॉप लॉस फॉलो करने की ज़रूरत भी पड़ती होगी। और जितने भी इस चैनल्स पे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में बात किया हुआ है, जितने भी एक्सचेंज, जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात किया हुआ है, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक चल चुके हैं। एक दो स्टॉक जरूर फंसे हुए हैं। देखिए 100% कहीं पर भी प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं कि सब स्टॉक्स आपके कहने से आपके डायरेक्शन में ही चल जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जो वॉल्यूम की जजमेंट हम लोग करते हैं, जो देखते हैं कि क्या इसमें एक स्विंग बनता है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट्स को हम लोग ज़्यादा देखते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग को चेक करते हुए जो एक छोटा सा ट्रेड हम लोग बनाते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सारी कंपनी अभी तक अपनी चल चुकी है। अभी आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोस पड़ी हुई हैं अभी भी अपने चैनल्स पे, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज वहाँ से बढ़ चुकी हैं, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली प्रॉफिट्स दे रही हैं। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो, और आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर पाएँ। और एक हम लोग हमेशा ही एक अच्छे स्टॉक के बारे में ही बात करते हैं, जिसमें आप काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।